Hello everyone, good morning. I am Deepika in front of you with another exciting episode of mathematics. This is class 4, chapter 9, fraction. So today we are going to start a new chapter, a new concept. The name is fraction. Now what is fraction? Fraction का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर को अगर हम p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं. नाउ व्हाट इज p एंड व्हाट इज q? इट मीन्स p और q का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. जैसे अगर मैंने लिखा 2/3, 1/2, तो ये क्या है? ये फ्रैक्शन है. ओके. और जो हम सिंपल नंबर्स लिखते हैं, अब तक आपने लिखते हुए आए हो 3, 24, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटीजर्स. ओके. तो अब हमें ज़रूरत क्या पड़ी? हमारा काम तो भी 24, 23, 2, 5 लिखने से ही चल रहा था, बट फ्रैक्शन की ज़रूरत क्या पड़ी? ज़रूरत ऐसे पड़ी कि देखो, जब से हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा जो होता है, आपको पता है पिज़्ज़ा हम ऐसे पूरा उठा के नहीं खाते, हम उसे स्लाइसेस में कट करने के बाद खाते हैं. सो यहाँ एक पिज़्ज़ा है जिसकी कितने पीसेज हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके स्लाइसेस कट किए हुए हैं. अब अगर आप इन 7 स्लाइसेस में से एक मैं आपको दे दूं, देन आप, और फिर मैं आपसे पूछूं आपने कितना पिज़्ज़ा खाया, तो आप मुझे ये बताओगे कि मैंने 1 पीस पिज़्ज़ा का खाया और टोटल पीसेस कितने थे? 7 थे. ओके. सो इतना समझ आया कि फ्रैक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में कट करके खाते हैं, पार्ट्स में कंज्यूम करते हैं, तो उसे बताने के लिए हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आप पराठा खा रहे हो, आपका पेट फुल हो गया, मम्मा ने बोला बेटा एक और ले लो, एक और ले लो, तो आप क्या कहोगे? नो मम्मा मुझे नहीं लेना. तो मम्मा ने कहा चलो आधा ले लो. तो आप क्या करते हैं? हम एक पराठे को 2 पीसेज में डिवाइड कर देते हैं. तो हमने उसके पार्ट्स कर दिए, हाफ पार्ट्स कट कर दिए. ओके. तो इस तरह से इसलिए ज़रूरत पड़ी हमें फ्रैक्शंस की कि हम किसी नंबर को, किसी भी किसी भी होल चीज़ को पीसेज में अगर हम शो करना चाहते हैं, देन हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे. ओके. सो बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज 29, जिसमें आपको ये बताना है कि 1.5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शेड विद द पेंसिल. ओके. 1.5 का मतलब हो गया, सॉरी 1/2 का मतलब हो गया हाफ मीन्स आपको आधे पार्ट को शेड करना है. तो शेड कैसे करोगे पेंसिल से? ये देखो, ये पूरी फिगर बनी हुई है, इसका आधा पार्ट ऑलरेडी डॉटेड लाइन से शो है. तो आप क्या करोगे? एक साइड वाले हिस्से को इस तरह से पेंसिल से फिल कर दोगे. क्लियर? ओके. नेक्स्ट में भी अगेन देखो, हम इस पीस को, आधे हिस्से को कलर कर देंगे. बुक में ही कर लेना आप. नेक्स्ट ये वाला आधा हिस्सा, नेक्स्ट ये वाला आधा हिस्सा, है ना? सिंपल सी एक्सरसाइज. ओके. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया. अब देखो 1/3 का मतलब है कि टोटल 3 पीसेज हैं, उसमें से आपको शेड कितना करना है? 1, ओनली 1 को. तो यहाँ पर 2 पीसेज थे, आपने एक कट किया. यहाँ पर 3 पीसेज है, एक को आपको शेड करना है. तो आपको कौन सा भी जो अच्छा लगे उसको एक पार्ट को शेड कर दो. बचे हुए जो 2 पार्ट्स हैं उसे अनशेड रखना है. ओके. इस तरह से. नेक्स्ट है 3/4 मीन्स 4 टोटल है, जिसमें से आपको शेड कितना करना है? 3 को शेड करना है. तो कोई भी 3 आप शेड कर सकते हो, लाइक दिस. जैसे ये 2 and 1 3, ये वाले 3 हमने शेड कर दिए, ये वाले 3 हमने शेड कर दिया. आपको पेंसिल से बहुत अच्छे से शेड करना है अपनी बुक में. ओके. नेक्स्ट 2/5 मतलब एक फिगर है जिसके कितने पीसेज हैं? 5 पीसेज हैं, और शेड आपको कितने करने हैं? 2 शेड करने हैं. तो इस तरह से शेड कर दो. ये 2 शेड कर दिया, अगेन 2 शेड कर दिया. ओके. तो इस तरह से आप ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन. आपको फ्रैक्शन में गिवन दे दिया आपकी बार 1/6 मीन्स टोटल पीसेस कितने हैं? 6 है. आपको शेड कितना करना है? जो ऊपर लिखा हुआ है. जैसे ये क्या है? ये है न्यूमरेटर. सेकेंड जो अपॉन में 6 है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर मीन्स टोटल. ऊपर हमने पिज़्ज़ा देखा था, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कितने थे? 7 थे. तो मैंने कहा आपने 1 स्लाइस पिज़्ज़ा की खाई, तो आप क्या कहोगे? मैंने 1/7 पिज़्ज़ा खाया. अगर आपने 2 स्लाइसेस खाई है, इट मीन्स 2/7. 3 स्लाइसेस खाई, इट मीन्स 3/7 पार्ट खाया आपने पिज़्ज़ा का. ओके. तो जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो रिप्रेजेंट करना है कि होल कितना है, पूरा जो पीसेस, टोटल पीसेस है वो कितने हैं. और ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, वो शो करता है कि आपको उसे कलर करना है या फिर आपने उसे कंज्यूम किया, उसे खा लिया है. ओके. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है आपको? यहाँ आपको 1/6 मीन्स जो ऊपर वाला नंबर है उतने शेड्स आपको, उतने बॉक्सेस आपको शेड कर देना है. 1/6 मीन्स टोटल पार्ट से 6, उसमें से शेड किसको करना है? ओनली 1 को. हियर टोटल 8 है, ऊपर 3 है, तो 3
3 जो है उनको हम फिल कर देंगे, देन 9/16 9 को हम फिल कर देंगे इस तरह से। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट, For each of the following figure, write the fraction showing in unshaded parts. Okay, unshaded parts, अब तक आपको क्या किया, फ्रैक्शन दे दिया और आपको क्या करना था, आपको उसमें शेड करनी थी। अब आपको शेड करके रख दे दिया है तो आप कैसे फ्रैक्शन बनाओगे। मैंने आपको क्या बताया था कि दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, जो कि अनशेड है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनशेडेड है, तो अनशेडेड कितने हैं, अगर हम ए वाला क्वेश्चन करें तो 1 2 3 4 अनशेडेड है, तो हम 4 लिखेंगे ऊपर। और टोटल कितने हैं, तो 4 तो अनशेडेड है, 5 6 7 8 टोटल कितनी है, 8 फिगर्स हैं। अगर हम ये वाला सी वाला क्वेश्चन देखें तो देखो शेडेड कितनी है, 1 2 3 शेडेड है, ऊपर लिख लिया। अपॉन में क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स कितने का रखे हैं, तो टोटल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स है 8। तो इस तरह से आप इनको फ्रैक्शन में लिख दोगे, बुक में लिख लेना, छोटी थोड़ी सी जगह चाहिए होगी बस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सी, तो देखो आपको लिखा है 2/5, तो आपने क्या किया, 2/5 लिख दिया। नेक्स्ट है 1/6, तो आप लिखोगे 1/6। नेक्स्ट है 3/8, 3/8। 4/9, 4/9। इस तरह से सिंपल से फ्रैक्शंस बनाने। ओके, नेक्स्ट, राइट द फ्रैक्शनल नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, वन हैज़ डन। ओके, अब आपको क्या करना है, फ्रैक्शन गिवन है, 3/7 को आपने क्या लिख दिया, 3/7 लिख दिया। अब 7/10 को हम लिखेंगे 7/10, 9/13 को लिखेंगे 9/13, एंड 2/11 को कहेंगे 2/11। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व करना। सो आई होप कि आपको एक्सरसाइज 29 समझ आ गई है, आपको अपने सिर्फ बुक में करना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन एक्सरसाइज 30। एक्सरसाइज 30 में सिर्फ आपको ये याद रखना है, मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2 क्या है, न्यूमरेटर, और सॉरी 1 है न्यूमरेटर, सेकंड जो 2 लिखा हुआ उसे हम कहेंगे डिनोमिनेटर। ओके, सो इसी पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। राइट द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। फर्स्ट है 2/5, तो 2 क्या है, न्यूमरेटर, पूरा लिखना है आपको स्पेलिंग NUMERATOR, और 5 के लिए आप लिखोगे डिनोमिनेटर DENOMINATOR, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 6/7, तो 6 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, 7 हो जाएगा डिनोमिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 न्यूमरेटर, 13 डिनोमिनेटर। सो इस तरह से आप बता दोगे कि भाई न्यूमरेटर कौन सा है, डिनोमिनेटर कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर 7 डिनोमिनेटर 9। तो आपको पता है न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, तो ऊपर हम लिखेंगे 7 लाइन लगा के, डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है तो उसे लिख देंगे 9। तो इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 6, 1/6। तो सी वाला क्वेश्चन, डिनोमिनेटर 5 न्यूमरेटर 4। देखो अब क्या किया, डिनोमिनेटर 5 दे दिया, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, तो नीचे हम 5 लिखेंगे, न्यूमरेटर 4, तो न्यूमरेटर ऊपर वाला नंबर होता है तो हम लिख देंगे 4/5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने। इन 12/13 द डैश इज 13। 13 क्या है, 13 है। देखो 12/13 में 13 क्या है भाई, डिनोमिनेटर है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर। एंड 9/10, ओके, तो इस तरह से हम कर लेंगे, है ना। डिनोमिनेटर ऊपर वाला नंबर जो होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, इन 9/20 पूछा आपसे 9 क्या है, ऊपर वाला नंबर को हम कहते हैं न्यूमरेटर। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। योर होम असाइनमेंट इज सॉल्व दी बोथ एक्सरसाइजेज 29 एंड 30। 29 आपको अपनी बुक में करनी है, 30 जो है उसे आपको अपनी नोटबुक में करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक, बाय बाय।